बोले लड्डू गोपाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। आज वीडियो सबकी बनेगी, लेकिन शुरुआत भगवान से कर लिया हमने, ठीक है। वहाँ रखना चाहिए उस साइड में। नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ तो फिर पीठ दिखेगा सबका। तो ऊपर रखेंगे तो सबका फेस दिखेगा, बीच में जो घुमा देंगे हम इधर। बीच में घुमा देंगे सबका फेस आ जाएगा, फिर पता चलेगा ना कौन कौन आदमी कब आए, कौन कहे नहीं आए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसे एक साइड कर दो बस। आप लोग थोड़ा धीरे खिसना पड़ेगा। कोई नहीं, जितना आ रहा उतना सही है। चलिए सब आगे धीरे धीरे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। देखिए अभी आप सब जब बोलते हैं हर हर महादेव, हमारे अंदर जो पाप होता है बाहर निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, शंख बजा के सेक्टर से बाहर कर देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। सब लोग आंखें बंद करेंगे, हरिद्वार के हर की पूर्व ध्यान करेंगे। अभी आप सबको हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है, हम सब हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ओम पुत्र वित्रो वा सर्वावस्थां कुतो वा यस्मत् पुण्यकाक्षम स्वाभाय मंत्रस्य ओम पुनाथ पुण्यकाक्ष पुरंदर गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सब लोग सीधे हाथ में जल लेना थोड़ा सा। गंगा माता ध्यान करते हुए उस जल को पी लेना है। ओम अमृतोपसर्मषि स्वाहा, अमृता पिधानमषि स्वाहा, ओम सत्यम सिमृतम स्वाहा। बोलो गंगा माता की जय। सब थोड़ा आप हाथ धो लेंगे, थोड़ा थोड़ा। बोलो गंगा माता की जय। देखिए अभी हमने बाहर जब जल छिड़क देते हैं उससे बाहर पवित्र हो जाता है, जल पी लेने से अंदर पवित्र होता है, इसलिए हम अंदर और बाहर पवित्र होते हैं। हम सब क्या करेंगे, अभी यहाँ सभी देवताओं के से पहले हम सब क्या करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। सब लोग अपने अपने चोटी टिच करेंगे। सब लोग बोलेंगे हे गणेश जी महाराज, हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, ऐसी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की बोलो भोले बाबा की ओम चिद्रोपणे महामाये दिव्य तेजस्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष में, तेजो वृद्धिम कुरुष में। दोनों हाथ लगा लीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब दोनों हाथ गोद में रखना है, 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना है, थोड़ा देर रोकना है, छोड़ना है। ओम भू ओम भ ओम स ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। न्यासः सबको अब थोड़ा थोड़ा उल्टे हाथ में जल लेना, थोड़ा थोड़ा उल्टे हाथ में। सीधे हाथ के 5 उंगली घुमाना है। शरीर के जिस अंग का नाम बताएंगे उनको लेफ्ट से राइट छूना है। यूपी में लेफ्ट को क्या बोलते हैं, उल्टा, राइट को क्या बोलते हैं, सीधा। अभी हम सबको गणेश जी महाराज ध्यान करना है, लड्डू गोपाल जी ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज ध्यान करना है, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है और राम जी ध्यान करना है। उससे प्रार्थना करना है, बोले हे राम जी, हे विष्णु भगवान, हे लड्डू गोपाल, हे गणेश जी महाराज, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा सीधा हो, ऐसी कृपा बनाए रखिए। हाँ, ओम बांग में ऐसे मुख को सुना, पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट इधर है, हाँ फिर राइट। हाँ, इसका मतलब होता है आज से पहले हो सकता है आपके मुख से निकला हुआ बात हमारे अंकल जी को बुरा लग गया होगा,
अंकल जी की बात मुख से निकला हुआ आपको बुरा लग गया होगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज से हम दोनों के मुख से निकला हुआ बात अच्छा लगे। हाँ, तब घर में सुख शांति होता है। हाँ, दोनों आँख को टच करना है, दोनों कान टच करना है। कान जब पवित्र होता है तभी एक दूसरे की बात अच्छा लगता है। बच्चों आपको आप कुछ बोलेंगे, आपकी बात तभी उनको अच्छा लगे जब उनके कान पवित्र होंगे। ठीक है, हाथ दो टच करना है। हाथ हमारा जब पवित्र होता है तब भगवान पूजा हमारा स्वीकार करता है। दोनों पैर टच करना है। पैर जब पवित्र होता है तब पूजा पाठ में फुर्ती से चलता है। जो जल बचे अपने बुढ़ गंगा माता की जय। हम सब करेंगे संकल्प। सब लोग हाथ लगा लीजिए दूसरे। सब बोले हे हनुमान जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुन रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रतमानस श्री वामनो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे भवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ग्रेट क्षेत्रे अल्फा 2 जी 268 ग्रेट गौतम बुद्ध नगर स्थले 2082 नब्बे संवत्सरे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे 10वीं तिथो गुरुवार वासरे अपना गोत्र का नाम बोल लीजिए। हाँ, अपना नाम बोल लीजिए। सबको अपना अपना नाम बोलना है। सभी को बोलना है स्वपरिवार, नवग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक कष्ट शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। माथे से लगा लीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। अभी हमने कथा सुन रहे हैं विष्णु भगवान का, लिए संकल्प निमंत्रण जो मिलता है गणेश जी को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। इधर बोलो गणेश जी महाराज की जय। अभी हमने गणेश जी को निमंत्रण दे दिए। गणेश जी महाराज आपके साथ साथ 33 कोटि देवता को हम बुला रहे हैं अपने घर। सब आइए हमको आशीर्वाद देंगे। हम सब ध्यान करेंगे पृथ्वी माता का। बोलिए पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं। सबका नाम नहीं जानते हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देंगे। हाँ। ओम पृथ्वी तादृता लोका देवीत्वं विष्णुता तम च आधारम देव पवित्रम कुरुचासन ओमा पृथ्वी नमः आवाह्यम स्थाप्यम धम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में कलश भगवान का ध्यान करना है। कलश भगवान से ये प्रार्थना करना है। आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं। सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। बोलो कलश भगवान की जय। ओम तत्त्वायं ब्रह्मणा वन्दमाना तदा शास्ते यजमानो भवि हेडमानो भ्रूण बोधसकं स्मान आयु प्रमोषे। ओम मनो ज्योतिजस्तामाजस्य भृत्यं तदृष्टं यज्ञकं सनातु विश्वतं प्रतिष्ठा भ्रणनमः हम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो कलश भगवान की माथे से लगे कलश के पास। ये ध्यान करना है विष्णु भगवान का, गुरु जी का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। गुरु सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्रे च पुत्रतमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाता च श्री गुरुवे नमः। आवाह्यम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। या विष्णु भगवान टच करके यहाँ बगल बैठ दीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गणेश जी महाराज धन करेंगे। बोलिए हे गणेश जी महाराज, हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। ओम भक्तुम नमः काय सूर्य कोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। आवाह्यम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो गणेश जी महाराज की जय। साथ में माता पार्वती ध्यान करना, दुर्गा माता का। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नमः। हम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि।
माता रानी का 9 रूप का ध्यान कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते माँ दुर्गा नमः आवाह्यम स्थाप्यम। माथे से लगा लीजिए। जलम गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। जयकारा सरबलदा बोल साचे दरबार की जय। मारी मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो हमको ध्यान करना है सरस्वती माता का। बोलिए सरस्वती माता हमारे पूरे परिवार के मुख पर आप हमेशा निवास करना, ताकि हम सबके मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। क्योंकि अब आप दोनों को जो है बहू आने वाले हैं, आप सबको ऐसा ऐसा बात बोलना है ताकि बहू आपको कहे हमारे सासू माँ लाखों में एक है। क्या बोलेंगे? पंडित जी आज बोलेंगे लाखों में करिए, अरबों में करेंगे। अरबों में, हाँ चलो। ओम माँ सरस्वती परंपरा धीमे तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् माँ सरस्वती स्थाप्यं ध्यान नमस्कार में लक्ष्मी ध्यान कर लीजिए। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ लक्ष्मी स्थाप्यं ध्यान जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता टच करके यहाँ बगल में हम सब ध्यान करेंगे हनुमान जी महाराज के। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए हमारे आप पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए और एक्स्ट्रा में हम सबको जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हम सब जहाँ भी रहते हैं हनुमान जी हम सबको जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करें, ऐसे हनुमान जी से प्रार्थना करना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री हनुमती नमः। श्री राम जी ध्यान करना। ओम तस्मै सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। माँ सीता नमः। हम स्थाप्यं जल गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। बोलो सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ध्यान कर लीजिए लड्डू गोपाल जी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। श्री कृष्णा नमः। राधा जी ध्यान कर लीजिए। ओम राधा विष्णु धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा स्थाप्यं ध्यान जलम गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाल जी टच करके बगल में रख दीजिए। ध्यान कर लीजिए नवग्रह देवता का। बोलिए हे नवग्रह देवता हमारे घर में आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा। हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहिएगा, हम पर कभी नाराज मत होइएगा। बोलिए नवग्रह देवता की ओम ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानुष्य भूमि स्तोभस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वविग्रह शांति प्रावंतु नवग्रह देवता भ्यो नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में दीपक भगवान का ध्यान कर लीजिए। दीपक भगवान से प्रार्थना करिए जैसे आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहता है, वैसे हमारे पूरे परिवार का थिंकिंग पावर हमेशा पॉजिटिव है। हम जो सोचते हैं वो सब हमेशा अच्छी सोचे। जब हम सब पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे राम जी कहते हैं तथास्तु, आपके काम बन जाए। इसलिए भगवान के आगे कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। क्या नेगेटिव में तुरंत तथास्तु बोल देते हैं, तो इस माथे से लगा लेना। दीपक बोल छोड़ देना। बोलो नवग्रह देवता की जय। अब ध्यान करना है वास्तुपुर देवता का। ये वास्तुपुर देवता जब खुश होता है तो उनको अपना मकान दे देता है। और जब ज़्यादा खुश होता है, जब देखता है कि ये मकान छोटा पड़ने वाला है, फिर बड़ा मकान दे देता है। इसलिए वास्तुपुर देवता का ध्यान करना। बोले यही वास्तुपुर देवता आपकी कृपा से हमें यह मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा, ताकि हम पर कभी वास्तु दोष ना लगे। बोलो वास्तु देवता की ओम नागपृष्ठमारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवनम वास्तु पुरुषानम स्थाप्यम ध्यम जल गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगे कलश के पास छोड़ दीजिए। बोलिए वास्तुपुर देवता की। वो अब जो है आसपास में जितने 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता सबको बुलाना है। बोलिए हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं।
सब आइए हमको आशीर्वाद देंगे। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, हम सर्व दिव्यों से माते से स्थाप्यम धीम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए, उसको भी कलश के बगल में छोड़ दीजिए। माता पिता हैं आप दोनों के? नहीं है? मेरी माता बस इनके माता पिता ना उनका ध्यान कर लीजिए, अपने पितृदेवता का ध्यान कर लीजिए। उनका ध्यान करते उनसे प्रार्थना करना है कि आपको यहाँ बुला रहे हैं, आप आइए हम सबको आशीर्वाद देने, हम पर हमारे बच्चों पर कभी पितृदोष ना लगे, ऐसे वो पितरों से प्रार्थना करना है। ओम भूर्भस्व पितृदेवाय नमः। स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए, बोलो पितृदेवता की जय। कलश के बगल में रख दीजिए पीछे कलश। हाँ, हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो संतम मृत्यु सदा सुरभावे सहस्र नाम प्रसाद सहस्र संस्कृत संस्कृत धारण नमः। अभी जितने देवता का आह्वान किए हैं, अभी तो हम प्रथम पूजा आज हमारे विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी हैं। कौन है? क्योंकि देवता सबको बुलाए हैं, ये मेन पूजा आज कथा सुन रहे हैं, कथा में विष्णु भगवान मेन होते हैं। अभी उनका 16 प्रकार संपूर्ण करेंगे। ये लीजिए, इसको आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का आगे यहाँ छोड़ दीजिए, हनुमान जी के पीछे यहाँ छोड़ दीजिए। ओम से हनुमते नमः। ओम माँ लक्ष्मी नमः। श्री विष्णु नमः। हम स्थापन में आसन समर्पयामि। एक एक बूंद 4 बार जल छोड़ना है। विष्णु भगवान के छोड़ दीजिए, पैर पर छोड़ दीजिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यमाचन स्नानम समर्पयामि। विष्णु भगवान को टच करवा दीजिए, कलश पर रख दीजिए। ओम श्री सत्यनारायण स्थापन वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। खोल दीजिए, खोल दीजिए उसको। हाँ बस, इसको विष्णु भगवान का आगे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और टीका को मिला करके सब भगवान को टीका लगा दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। ओम चंद्रस्य मत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आब्धम मृत्यु नित्यम लक्ष्मी स्तुति सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की, 33 कोटि देवी देवताओं की। गणेश जी पंडित गोपाल जी को भी लगा दूंगा। कलश कलश में थोड़ा कलश में ओम भंग बना दीजिए। विष्णु भंग करके चावल छोड़ दीजिए। अक्षतान समर्पयामि, पुष्पानि समर्पयामि। फूल छोड़ दूंगा। धूपम अग्रापयामि, दीपम दृश्यामि, दीपक नैवेद्यम निवेदयामि। लड्डू छोड़ दीजिए, कैसे कि पान को छोड़ दीजिए। पूंगी फलानि समर्पयामि। फलों रखवा दो। नहीं अब भूल, अब जब नहीं ये फल छोड़ दीजिए। दक्षिणा छोड़ दीजिए, दक्षिणा समर्पयामि। कोई सम्मरिक कमर को उसके लिए फूल और चावल छोड़ दीजिए। तो नमस्कार को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर दीजिए। बोलिए भगवान, हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपका पूजन किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो। हम सब कुछ दिन आपने भेंट कर कहना नमस्कार के भेटो जो ओम नमो संतम मृत्यु सदा स्वभावी सस्त्र नाम प्रसाद सस्को दान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सतोर हीरा तुझको सांपता क्या लगत है मोर। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। खड़े रहना। इसको उल्टे हाथ लीजिए, उल्टे हाथ ध्यान कर लीजिए हनुमान जी का। अभी आपने यहाँ पे 100 करोड़ दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं, साथ में सभी ग्रह नक्षत्र को बुलाए और अपने पितरों को बुलाए।
हनुमान जी से प्रार्थना करना। बोलिए हनुमान जी महाराज अपने घर में 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों को बुलाए हैं, जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं उसको आने दीजिए, जो नुकसान करने आ रहे हों जो जहाँ है वहीं रोक दीजिए। वो कौन रोक पाएगा? हनुमान जी रोकेंगे। पूरा इधर का पुनः है ना पूरा, हाँ थोड़ा इधर छोड़िए, पूर्वी रक्षतु वार इधर गेट की तरफ, अग्नियम रुद्ध इधर, दक्षिण पद्मनाभस्तु नैऋत्यम मधुसूदन, पश्चिमे चेव गोविंदो, वायव्यम जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, ईशान्य महेश्वर, थोड़ा सा ऊपर उर्ध्व रक्षतु धाताओ, उल्टम लीजिए, थोड़ा सा नीचे छोड़िए, मतलब स्थानम। अब जो बच्चे सीधा तो ले लीजिए। हाँ बोलिए भूत पिचास निकट नहीं आवी, महावीर जब नाम सुनो ऐसे घुमा दीजिए। हाँ सर्वे सांप्रोदेन श्री सत्यनारायण कथा हवन क्रम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भोले बाबा की जय। अब बैठ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सीसीटीवी पर निगरानी में है। हाँ ये टीका, ये टीका इस उंगली में लगाना है और आप दोनों के एक दूसरे को लगाना है मुस्कुराते हुए, जैसे पहली बार में मुस्कुराए थे। हाँ और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हम दोनों की मुस्कुराहट ऐसा ही बना रहे। हाँ आज से पहले जो भी गुस्सा हो गया एक दूसरे पर हो गया, आज से गुस्सा ना आए, हमेशा हंसी आए। ओम शनि महत्वपूर्ण पवित्रम पावनाशनम आपदम लक्ष्मी स्तुति सर्वदा। हो गया आप दोनों भाई को टीका लगाना है। आप दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी की ध्यान करना है। बोलिए बोलिए आप दोनों बोलिए हे राम जी हे लक्ष्मण जी। जैसे आप दोनों भाई में प्यार है वैसे हम दोनों भाई में प्यार बना रहे। हाँ हम दोनों भाई को एक दूसरे पर गुस्सा कभी ना आए, हमेशा हंसी आए और दूसरे एक बात भाग हम दोनों भाई ना आए हैं, एक दूसरे एक बात पे आए। हाँ ओम शनि महत्वपूर्ण पवित्रम पावनाशनम आपदम हृत्य नित्यम लक्ष्मी स्तुति सर्वदा। ये कैसे कर लीजिए सीधा, आप उल्टे लेना, आप सीधा सीधा ये हम सब आप सबको खलावा बनेंगे। ये कलावा तब खोलना चाहिए जब कलावा बंद रहा हो उस दिन, ठीक है। हाँ मेरा भी खोल दिया है। हाँ नहीं पहले नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हम सब अगर पहले आपने टिकट फेंक देंगे, बोलेंगे ट्रेन से उतर गया टिकट फेंक देते हैं तो आपको स्टेशन में टीटी पकड़ सकता है। हाँ ये हम जो टीका लगाते हैं, टीका लगाने का मतलब होता है प्लेटफार्म टिकट। क्या होता है? इसका 2 घंटे की वैल्यू होता है। 2 घंटे बाद आप मुंह धो लेंगे, टिकट छूट जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा पूजा किया कि नहीं किया है। और ये कलावा का मतलब होता है रिजर्वेशन टिकट। जब तक ये आपके हाथ में कलावा बना रहेगा तब तक आपको सारे ग्रहण से पहचानेंगे कि आप विष्णु भगवान के भक्त हैं। राहु के तो आपसे डरेंगे, भाई एक बार राहु के तो मिला था, इनको 2 टुकड़ा कर दिया उन्होंने, आपके बाद पता नहीं कितने टुकड़ा कर देंगे। इसलिए कलावा हाथ में हमेशा बना रहना चाहिए। चलिए आप मुट्ठी बांध लीजिए। बोलिए बोलिए हे लक्ष्मी माता, हम बहुत रुपया कमाएं ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहें, साथ में पंडित जी का भी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। हमारा रुपया बीमारी में ना जाए, बीच में पंडित जी पूजा करा के लेते रहे हैं क्या? सही कह रहे हैं, पंडित बीमारी में ना जाए, पूजा कराते रहे। देखिए पंडित जी रुपया लेते हैं, हंसा हंसा लेते हैं। कैसे लेते हैं? हाँ बाकी लोग लेता है रुला रुला के। यह विष्णु भगवान का छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी जाएगा। आप इधर उल्टा दीजिए। आपको भी लक्ष्मी माता का ध्यान करना है। लक्ष्मी माता आप हमारी सहेली हैं, हमारा पति बहुत रुपया कमाए तो कि जो ताकि जो भी हमारा डिमांड बचा हुआ है वो डिमांड पूरा हो जाए। ओमीन बद्दू बली राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तम पति बदनामी रक्षे माचल माचल। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया को अपने सहेली बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने पति की सारे बात मानना पड़ता है। उनको डांट लगाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। क्या भाई साहब? हाँ सीख लो आप भी बताना हमको जो आएगी तो
ऐसे तो हम तो बता ही देंगे। हाँ, तुम्हारी मम्मी जब उनको नहीं समझा पाएंगे तो हमको बुलाएंगे, पंडित जी समझाओ उनको। ओम वीर बद्धू बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम पति बदना में रक्षे माचल माचल। पुराने सबको काट देना, ठीक है? पुराने सबको काट देना। पहले हम वीडियो नहीं बनाते थे, जब वह रिकॉर्ड करके अगले दिन ले जाते थे, हमारी पत्नी पूछती थी इतना शोर कौन मचा रहा है आपका, आप कथा सुना रहे हैं शोर मचा रहा है। अब वो वीडियो पर दिखाते एक बार देखो ये शोर मचा रहा है। वीडियो में पता चल जाता है कि इसने शोर मचा रहा है। क्या हुआ? इसको यहाँ छोड़ दीजिए, लक्ष्मी जी के आगे। लक्ष्मी माता से प्रार्थना कर रहे हैं, लक्ष्मी माता हमको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो। दो मेन बद्धू बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम पति बदना में रक्षे माचल बाहर कैसे खुले है। मुट्ठी बांध लीजिए। ओ मीन बद्धू बली राजा धन खुशी की कला खुशी बात में काट लीजिए आराम से। ओ मीन बद्धू बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन संपत्ति बदना में रक्षे माचल क्या चाकू उसका खड़ा है वहाँ पे फूट गया, खड़ा है ना क्या है तो फूट चल गया, भूल गया। भूल गया। श्री राम जय राम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। सब लोग थोड़ा थोड़ा फूल ले लीजिए हाथ में, एक फूल ले लीजिए, एक फूल ले लीजिए, अच्छा चावल ले लीजिए, उधर भी सबको दे दीजिए। छोड़ के ना दे देंगे भावना चावल डाल को दे देंगे चावल दे दो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो लक्ष्मी मैया की जयकारा से रवरदा बोल साचे दरबार की। ठीक है, हम सब दुर्गा माता के नाम से बोलते हैं, बोलो साचे दरबार की जय जोर से बोलते हैं। हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है अंदर बैठा हुआ वो भग जाता है। हाँ, लेकिन हल्का से बोलने से निकलने वाला नहीं है। जैसे बच्चे लोग को जोश डांट लगाता है तब बच्चे एक गिलास पानी लेकर आता है, हल्का से बोलने से सुनता नहीं है। उसे ग्रहण से भगाने के लिए जोश बोलना पड़ता है। जयकारा की। हाँ, हमने पहले रहते थे जूथरी में, रात में आप 12 बजे पहुंचते थे पूजा करा के। लोग कहता था जोगाड़ कहता पंडित जी इतना रात में आते हो, चोर पकड़ लेगा, बाइक छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा। हम लोग जब चोर मिलेगा बोलेंगे जय बजरंगबली और घाट डर गया। बोला पंडित जी इतना जोर से बोलते, हमने जब तुम इंसान हो डर गया तो चोर क्यों नहीं डरेगा? योगी जी के नाम से सब डरता है, क्या डरता है? बोलो योगी बाबा की। देखिए हम सब यहाँ जो कथा कर रहे हैं सुरक्षित होकर योगी बाबा की कृपा से, नहीं तो आपको शंख बजाने के लिए नहीं मिलेगा। आप खाली आनंद दीजिए दूसरे को। आपको पता नहीं, अभी आप घर में रहते हैं, हम बाहर रहते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछ फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणुतित की बात पूछी है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। सिर पर कुछ रखा नहीं मैंने, सिर पे कुछ रखा नहीं, सिर पर खड़ा रख लीजिए। ये रखा पंडित जी, ये रखा सामने।
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देखिए गर्मी के मौसम में ये लगाते हैं, ठंडी के मौसम में कहते हैं भाई टोपी पहन लो। आपने उसको गले पर रख लीजिए। भज मन नारायण 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 सत्य नारायण रखिए और उससे ज्यादा इधर पर बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। सर्वशास्त्र ज्ञाता है श्री सूर्य जी बोले हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सब प्रणतीत की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था। सो ध्यान सुनो, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि नारद जी विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, बरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों दुख नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लाभ है? निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया रखते बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रत्न से कैसे उतर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाता है मैं कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भवन का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भवन का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यह सुख भोग का मरने पर मुक्त प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया और किसने करना चाहिए? हे भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले हे नारद, हे भगवान, हे नारद, तुम शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्यता संतम देने वाले यह व्रत सब स्तंभ देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय, इसमें कर रहा है शाम के समय करने के लिए। पहले होता था सुबह दिन भर से भूखे रहना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता था और शाम में 4 बजे कथा होता था। बहुत लोग ने क्या क्या कथा करना बंद करा दिया। तो फिर भगवान को बोला भगवान भूखे भजन होवे गोपाला, ले लो अपन कंठे माला। भगवान बोला कोई बात नहीं, सुबह भी कथा कर सकते हो। तो हम भी नहीं बताते हैं कि भाई सुबह तुम करो शाम तुम करो, क्योंकि एक दिन में 5 कथा करना पड़ता है और सबका शाम में करेंगे हो पाएगा? हाँ, इसलिए हम कहते हैं भाई तुमको जिस टाइम कराना है करा लो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की। शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्रण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद केले का फल, घी दूध और गेहूं को चूरमा से वाले हुए, गेहूं का भाव में साथी का चूर्ण शक्कर था गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भवन को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्रह्म भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आश्रय कर श्री सत्यनारायण भवन का स्मरण करते हुए व्रत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा विशेष पूरी होती है, विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए भगवान के कथा में जिसको भगवान बुलाता है वो शुरू में आता है और लास्ट में जाता है। कब आता है? हाँ, जिनको आप बुलाते हैं वो आता तो है लेकिन बीच में ही चला जाता है। उसका फोन आ रहा है, उसकी बेटी तो वैसे ही ना डॉक्टर दिखाने जाएगी। हाँ, इसलिए उसको भगवान ने नहीं बुलाया है, उनको आपने बुलाए थे। इन सबको देखिए भगवान ने बुलाया। ये सब देखिए बिना प्रसाद लिए जाएगा ही नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। भगवान कथा, भगवान अपनी कथा सबको नहीं सुनाता है। उनको पता है जो समझने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं। पंडित जी छुट्टी है ना, घर में सब है, यहाँ जाके वहाँ फिर हो जाएगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की
लड्डू गोपाल की देखिए, इसलिए तो हमने कथा में बोलते हैं, जो कथा में आए उसका वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। बजाते भीड़ करने से क्या फायदा है। सही बात। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सबको सुनना है दूसरा अध्याय। आप सबका वीडियो थोड़ा सा ले लेते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो लक्ष्मी माता की। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो लड्डू गोपाल की। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बल्हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को उदाहरण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं, कृपा करके मैं बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण अंतर्धन हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंद के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुख हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण के व्रत को जो शास्त्र विधान से श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा, व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में से ब्राह्मण सुनकर किस किस ने व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के व्रत में कर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उससे लकड़ी दाम पहले दिनों से चुगना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़ा दामृत और प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर के दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री लेकर घर गया। फिर उसने अपनी बांधवान को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी को पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आसुक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ चला गया। इति श्री सत्यनारायण कथाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। देखिए आप सब सुनने होंगे राधे राधे रटो चली आएंगे बिहारी। हम सब घर में चिल्ला चिल्ला गाएंगे राधे 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 राधे, घर में कृष्ण जी आएंगे और जोर से चिल्ला चिल्लाए बोलेंगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी। लोग सोचते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाएंगे, अकेले बुलाएंगे। अकेले कहाँ से आएंगे बताइए? आप आस पास में, इसलिए आप अकेले आ गए, लेकिन आप दूर जाना है तो जा पाएंगे अकेले? उनके पति को भी बुलाना पड़ता है। जहाँ विष्णु भगवान आता है तो वहाँ पे वो भी जाएंगे। लक्ष्मी जी अकेले सब जगह नहीं जाती। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय।
हनुमान जी महाराज की अभी देखिए हम सब जब सत्यनारायण भगवान की कथा के नाम पर नारायण नारायण बोलते हैं, बीच में शंख बजाते हैं, तो घर में जो भी पाप होता है वो कहाँ जाता है? रोड पर रहता है। इसको कहाँ पे? उस गली के रोड पर रहता है। लेकिन वो पाप जाता कहाँ है? जो कथा का विरोध करता है, जो सुंदरकांड का विरोध करता है, जो राम जी का विरोध करता है, माता रानी के विरोध कीर्तन का विरोध करता है, उसी घर में सारा पाप चला जाता है। इसलिए कहीं आसपास में कहीं कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रहा हो, उसका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। आपकी नहीं सुनने के मन तो गेट लगा लीजिए, क्योंकि विरोध किसके घर जाता है? जैसे आपने सुने होंगे कि राम जी का दोस्त कौन है? जो राम जी का भजता है। और रावण का दोस्त कौन है? जो रावण के हम मिलाता है। जो रावण को माता उसकी तो रावण दोस्त है। और हनुमान जी महाराज की। तो जहाँ माता रानी कीर्तन होता है, वह विष्णु भगवान का भजन होता है, शंख बजता है, उस घर से सारे ग्रह नक्षत्र रोग व्याधि भाग जाता है। उनको पता है कि यहाँ पे अब नारायण जी आ गए, न जहाँ नारायण जी आता है वहाँ हनुमान जी रहता है। इसलिए हनुमान जी कहना है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई नहीं जादू चलाता किसी के ऊपर, कोई नजर लगा देता है, हनुमान जी के डर से वो सब भाग जाता है। लेकिन जो विरोध करता है उसे घर में चला जाता है। क्या बहन जी, क्या नाम आपका? भावना। बहुत अच्छा नाम। गुस्सा तो नहीं करती आप? बहुत गुस्सा करती है। तो हमको पता है कितना गुस्सा करती है तुम। बोलो हनुमान जी महाराज की। अपना मम्मी का नंबर देना, हमें उनसे बात करें कितना गुस्सा है। मम्मी तो बताइए, पापा थोड़े बता पाएंगे। पापा तो सब पापा की तुम परी हो थोड़े कहेगा कि गुस्सा करती है। लड़की लोग क्या होता है, पापा के परी होता है। लड़की कितनी भी गलती करेगा तो उसका पापा कहता है हमारी बेटी बहुत अच्छा है, और उसके मम्मी को पता होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम सब तीसरी अध्याय सुनेंगे। इसके अंदर गुस्सा ही नहीं है, इसके अंदर गुस्सा है ही नहीं। चलिए हम सब तीसरा अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। बदशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, राजन, भक्ति उच्च से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंधु के साथ पुत्र अधिक प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर्श बोले, राजन, मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनों से व्रत करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया, जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोलो लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धन प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गई। तब 10वें महीने उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोलो कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया था कि भगवान व्रत करूंगा उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्र में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सक्षों से अपने पुत्र खेले देखा तो तुरंत दूध बुलाकर पुत्र के वास्ते कोई सुयोग वर को देख लाया। कैसा वर? सुयोग्य। सुयोग वर किसको बोलता है? पहले जमाना में जब कोई लड़का लड़की के लिए लड़का देखने जाता था तो आसपास के पड़ोसी से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। किसका बात? मम्मी की बात। क्योंकि बचपन से लड़का का संस्कार देखा जाता है। जो बच्चा बचपन में मम्मी की बात मानता है वो शादी बात किसका मानता है भाई साहब? जो लड़की बचपन में, जो लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है, शादी बात किसका बात मानता है? सब। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए लड़का लोग हैं, दो ही आदमी की डांट खाता है। बचपन मम्मी की डांट खाता है और शादी के बाद बीवी की बहन की खाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। जो इन दोनों की डांट खा लेता है वो बन जाता है इंसान। क्या बनता है? हाँ। और ज्यादा डांट खाता है तो बन जाता है भगवान। कौन डांट खाया पता है? हमारे राम जी ने बचपन में मम्मी की डांट खाया। बेवकूफ है, बेवकूफ बन जाता है। सुनो तो,
बचपन में उन्होंने उनको मम्मी डांट के कहा करके चला गया कहाँ, जंगल। कहाँ गया? 14 वर्ष के लिए जंगल। उन्होंने जहीं नहीं जा, सब लोग मना कर रहा था नहीं जाने के लिए, क्या कहीं ने डांट लगाया, चला गया जंगल। और जंगल में उन्होंने सीता जी की डांट खाया। किसका डांट? सीता जी का। आप सबको पता नहीं है, इसलिए आपको पता है कि सीता जी डांट नहीं लगाए। कब लगाए सीता जी डांट? जब उन्होंने मारीच को मारने के लिए जा रहे थे राम जी, लक्ष्मण जी मना कर रहे थे, भैया ये मत जाइए, राक्षस की नगरी है, हो सकता है माया भी राक्षस बन के आया होगा। सीता जी ने ऐसा डांट लगाया, उन्होंने उनके पीछे चला गया और डांट लगा, दोनों डांट खा लिया तो उन्होंने क्या बन गया? राम जी भगवान। क्या बन गए? भगवान। रावण ने मम्मी की डांट बचपन में नहीं खाया और शादी बात अपनी पत्नी की डांट नहीं खाया। उनकी पत्नी डांट डांट के कह रहा था सीता जी को वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। सुने आपने टीवी? 108 बार से ज्यादा बोला, डांट लगाया कि आपने, उन्होंने डांट उनका सुना नहीं, उल्टे उल्टे पत्नी को डांट दे रहा था। क्या कर रहा था? तो उल्टे अपने पत्नी की डांट लगाता था। तो तुमको पता नहीं है सीता जी को हम लाए हैं, हर के लाए हैं, और चुरा के लाए हैं, इतना मेहनत से लाए हैं, उनका अपने घर यहाँ रखेंगे। अब उन्होंने डांट लगा दी कि अब साले साल रावण जलता है, जलता है। और राम जी का पूजा होता है। राम जी भी हमारे तरह इंसान थे, लेकिन यहाँ कर्म करके वो भगवान बन गया। हम सभी भगवान बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब मम्मी कुछ बोलती है तो मम्मी के आगे तेज आवाज में नहीं बोलना है। क्या? अगर मम्मी कुछ बात के लिए डांट लगाता है, हम सबके शुभचिंतक है माता पिता, उनके आगे उनको तेज आवाज में उनके आगे डांट लगा के नहीं बोलना है। और शादी के बाद पत्नी के आगे डांट तेज आवाज में नहीं बोलना है। जो अपने पत्नी को डांट लगाता है उसके ऊपर लक्ष्मी जी नाराज होता है। कौन होता है नाराज? लक्ष्मी जी। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे घर में 2 रूप में रहती है। पहला नंबर में माँ के रूप में, हम सब लक्ष्मी जी क्या बोलते हैं? माँ। अभी इन दोनों के माँ के रूप में है लक्ष्मी जी। जब ये शादी करके आएंगे, इनकी बहू देख करके आप कहेंगे, क्या कहेंगे? हमारे घर में लक्ष्मी जी आई है। क्या बोलेंगे? यानी आपका पावर चला गया कहाँ? बहू में। अब वो लक्ष्मी जी बन जाएंगे। अब उनको डांट लगेगा, उनको रुलाएंगे घर में, तो लक्ष्मी जी घर में खुश रहेगी? बोल लक्ष्मी माता की जय। इसलिए हम लोग को क्या करना है? इसमें कहा गया है कि सुयोग वर को देख के लाओ। सुयोग वर कितना होता है? जो गलत चीज खाता पीता ना हो और अपने मम्मी पापा का सारा बात मानता हो। यहाँ देखिए सत्यनारायण का मतलब ही होता है अपनी मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? झूठ कभी नहीं चाहिए। अब जब शादी हो गया तो पति पत्नी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? उसका काम चलता नहीं। एक बार अगर झूठ पकड़ा गए फिर आपका भरोसा नहीं करेंगे, करते हैं। इसलिए कहा गया सत्यनारायण भगवान कथा सुनने की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए अब यहाँ शादी के बाद भी कराया जाता है, सबके घर घर में कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? पहली बार जब आता है तो शादी का सत्यनारायण भगवान कथा सुनाया जाता है। क्या सुनाया जाता है? कि इन दोनों को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। पति पत्नी होता है मोटरसाइकिल का 2 चक्का, अगला चक्का होता है पत्नी, पिछला चक्का होता है पति। अगला चक्का बताता है कि यहाँ ब्रेकर है। क्या बताता है? अगला चक्का ब्रेकर है। ब्रेकर के अगर उनका बात नहीं मानेगा क्या होगा? आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। साधनों वैश्य आ गया, पकड़ कंचनगढ़ पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बनी पुत्र को ले आए। वो सुयोग बनी को देखकर अपने बंधु बनों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को न भूल गया। जब लोग विवाह शादी होता है तो लोग पूजा पाठ भूल जाता है। तब श्री भगवान क्रोधोग्र ने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतपुर नगर में गया और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा को तो देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा से जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख पाए दुखी तो अन्न की दान प्राप्त कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कराई। माता ने कलावती से कहे, पुत्री तो अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन तय करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखकर पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दमाद शीघ्र आ जावे, साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो।
देखिए भगवान हम सबको तभी खुश हो सकता है हम पर जब उसे क्षमा मांग लेते हैं। साथ ही प्रार्थना कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान उस बात के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दृष्टि देकर कहे, राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का गद्दी को दोनों बने पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा का नमस्कार किया। राजा मीठे बाण अपनी गलती क्षमा मांगे, उनसे कोमल बाणी बोला, महाबाबों भाग्यवश आप लोगों का ऐसा करुण प्राप्त हुआ है तो आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नई नई वस्त्र आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर आदर्शित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य बोले वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ किया और अपने नगर को चला और उनके थोड़े दिनों के निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछे, साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक मन हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेरुण के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का क्रूर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को उचित देकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा जग पाया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है। या देखिए भगवान पूछ रहे हैं उनसे, तुम्हारी नाव में क्या है? नाव में क्या था? रुपया पैसा था। बोला क्यों पूछ रहे हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेरुण के पत्ते भरे हुए हैं। भगवान बोल दिया तथास्तु। क्या बोल दिया भगवान? देखिए अभी 3-4 साल पहले हमारे मोदी जी सबसे बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में रुपया रखा है, सब बैंक में जमा करो, बैंक में जमा करो। सब लोग कह रहे थे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मोदी जी ने बोल दिया सबको तथास्तु। क्या बोल दिया? हाँ, जिसके इसके पास था पैसा सबका पैसा क्या हो गया? बेकार हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो राधा रानी की। अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे तो उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भवन बोले, बने पुत्र मेरी आज्ञा से बार-बार तुमको प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आप रूप नहीं जानता, तब मैं अज्ञान कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार पूजा करूँ, मैं रक्षा करो और पालक समान का धन भर दो। उसके भक्तुत वचन सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तब उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पाए गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु के स्त्री ने उधर फूल दे दी, सबको फूल दे दीजिए, तो फूल और चावल दे दीजिए सब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। आपके पति अपने दामाद से नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदेव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर श्री राजन। परंतु माता कैसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन के चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कारण सदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोते हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते देखकर साधु को बोले, भगवान मुझसे मेरे परिवार जो भूली उसे क्षमा करो।
उसके दीन बच्चों को सुनकर सती भवन प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य स्वादी घर जाकर प्रसाद खा के लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बनों से श्री सत्यनारायण भवन जी का विधिपूर्ण पूजन किया। वो दिन सुहार पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भवन का व्रत पूजन करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग के अंतिम स्वरूप हो गया। इति श्री सत्यनारायण प्रत्यान चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी माता की। अभी जो हम सब कथा सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं? सत्यनारायण भवन का। सत्यनारायण भवन हम सब के कौन है? कौन है हम सब के? कौन है? गुरुजी। देखिए, कोई कहता देवता है, कोई कहता है भगवान है, लेकिन हम सब के ओरिजिनल पति हैं वही। कौन है? अभी देखिए, आप सब आरती में गाएंगे, क्या गाएंगे? तुम हो एक अगोचर, और क्या कहेंगे? सबके प्राण पति। ये जो हमारे भाई साहब है, ये इनके शरीर के पति हैं। प्राण पति सबके कौन है? लड्डू गोपाल जी। किस विधि मिलूं दया में मैं तुमसे कुमति। हे भगवान, हमारी कुमति हो गया। कथा में जाते हैं, मन नहीं लगता है, घर पर मन लगा रहता है, कथा में जाते हैं तो हमारा मन कुमति हो गया है। किस विधि मिलूं दया में मैं तुमसे कुमति। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। जितने भी लड़की लोग होते हैं, जब जन्म लेती है लड़की तो उसके रूप में क्या होती है? माता रानी के रूप। किस रूप में? हाँ, कब तक रहती है? 10 साल तक। और लड़का 10 साल तक तो लांगुड़िया के रूप में रहता है, हनुमान जी के रूप में। किस रूप में? हाँ, जब 10 साल से बड़ा होता है लड़की, उसके अंदर हो जाता है सरस्वती माता का रूप। किसका होता है? हाँ, और जिस दिन उसकी शादी होता है उस दिन उसके अंदर आता है लक्ष्मी जी। कौन आता है? हाँ, क्योंकि लक्ष्मी जी उसको कौन रूप देता है? उनकी सासू माँ। लेकिन लक्ष्मी बने रखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी सासू माँ के सारे बात में हाँ हाँ मिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब तक दीदी लोग अपनी सासू माँ के हाँ हाँ मिलाता है, तब तक वो है लक्ष्मी। सास माँ उसके मुंह, उसके बात नहीं मानती है, उससे मुंह लगाती है तो क्या है? बाद में बताएंगे, जब सोसाइटी से निकल जाएंगे पता चला सब लोग घेर लेंगे हमें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। हाँ, एक बार हमने बोल दिया, हमारी पत्नी यूट्यूब पे देखी, करे कि ये सब बोलेंगे तो आपके यजमान कट जाएंगे। हमने एक दीदी लोग को बोल दिया, सब दीदी लोग बहुत, वहाँ 40-50 दीदी लोग थे वहाँ। बोले आप सब दीदी लोग सब हंस रहे हो, आप सब लक्ष्मी ऐसा दिखती हो। कैसा दिखती हो? लक्ष्मी ऐसा। आप जब गुस्सा करते हो तो कैसा दिखती हो? हमने बोला नहीं बताएंगे, जब जाने लगे तब बताएंगे। एक दीदी लोग बोले नहीं पंडित जी बताइए बताइए बताइए। हमने जब आप सब गुस्सा करती हो तो भूतनी जैसा दिखती हो। तो हमारी पत्नी करिए ऐसे बोलोगे तो फिर आपके यजमान कट जाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। इसलिए आप सबको क्या करना है? अपने घर में अपने पति देख कर रोज मुस्कुराना है। क्या करना है? हाँ, बाकी को देख कर नहीं मुस्कुर कराना है। डांट क्या? हरिओम हरिओम। देखिए, अपने पति को कभी डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, अपनी सहेली नहीं बनाएंगे आपको। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। देखो, पति पत्नी को एक दूसरे के आगे कभी भी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? ना पति को पत्नी का आगे तेज आवाज बोलना चाहिए, ना पत्नी को पति के आगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। भजमन नारायण नारायण नारायण। और कह रही है हमारी अभी डांट लगा के आए हैं, बताइए। देखिए, डांट लगाने के चक्कर में जो है तो कहता है देखो सामने वाली दीदी लोग कितना अच्छी है, भाभी जी तुम हमको डांट लगाती है सुबह उठते ही। इसलिए अपने पति के आगे अच्छे बनने के लिए, अपने पति को बस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनकी सारे बात में हाँ मिलाना पड़ता है। और काले शर्ट पहनना है, ठीक है जी पहन लीजिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तब देखिए आपके बस में हो जाएंगे, जो भी सैलरी लगेगा सारा आपके हाथ में देंगे। और उनके उल्टा चलेंगे तो 1 रुपये भी सैलरी देने वाला है। हमने पंडित कोई ना सैलरी देता, सब बैंक में आते हैं लोगों की। हमने जितने रुपए ले जाते हैं सारे अपने पति को देते, कहते हैं काउंटिंग करो कितना। हम रास्ते में काउंटिंग करते नहीं कितना रुपया है। हमारी पत्नी जो कपड़े पहनते कहता है बहुत अच्छे लग रहे हैं। यूट्यूब बनाते कहता है अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम यूट्यूब पर देखे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं। अब जब कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहे हैं तो सारा सैलरी उसको देते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। आप सब भी चाहते हैं कि हम अपने पति का सारा सैलरी हम ले लें,
प्यार से ले लें तो बोलना है आप क्या गजब के हैं, आप तो लाखों में एक हैं। क्या बोलना है? हाँ, आपके ऐसा पतिदेव सबको मिलना चाहिए, तब देखो कैसे बस में होता है। किसी की तारीफ करिए तब वो बस में होता है, ऐसे बस में होने वाला नहीं। हाँ। और पत्नी को बस में करना है, क्या करना पड़ता है? इनको बताया कि ये क्या गजब की सब्जी बनाई तुमने, खा के मजा आ गया। क्या बोलना है? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। चला 5वां अध्याय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। डांट पड़ेगी। देखिए खाली कथा सुना देंगे तो हमको 20 साल से कथा कर रहे हैं गुरुपुराण में, आज तक समझ में नहीं आया कथा क्या हो रहा है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब सत्यनारायण कथा क्या होता है समझ में आया। अब दीदी लोग लेट में आई, अब यूट्यूब देखेगी पूरी अपने टीवी में घर में, तब ये समझ में आएगा कि कथा क्या हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब 5वां अध्याय सुनेंगे। लास्ट अध्याय होता है अंत भला तो सब भला। यहाँ देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको विष्णु भगवान ने बुलाया है। किसने बुलाया है? जिसको हमारी बहन जी ने बुलाई थी वो आके चली गई। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए हम सब यहाँ पे बैठ कर क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। सब बैठ कर यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत लोग अभी कैलाश हॉस्पिटल में रो रहा होगा। तो हम सबको भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। भगवान ऐसे ही हमारा हंसी बनाए रखिए। तो आप भगवान का हंसते हैं, भगवान आशीर्वाद देखिए। जितने राम जी हमारे हैं, आप सब हंस रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ऐसे ही पूरी जिंदगी हंसते रहिए। क्या करता है भगवान? हमारे कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है तथास्तु। क्या बोलते हैं? बोलता है कि आप उनके आगे हंसेंगे तो बोलेंगे तथास्तु, पूरी जिंदगी हंसते रहना। इसलिए हमारे भगवान का है 2 आदमी के आगे हमेशा हंसना चाहिए। किसके आगे? एक भगवान के आगे, और एक जो कोई आपके यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए बना रहा हो। ये 10 साल के बाद वीडियो दिखेगा, कैसा दिखेगा? हंसता हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लास्ट अध्याय सबको मन से सुनना है, ठीक है? सूत जी बोले, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पर शोक मारकर वृक्ष के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर वे विमान बस नहीं गया, न सदैव भुवन नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर में चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान के सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसे स्थान वापस आया और ग्वालों से उठ गया और विधि पूर्व पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था सो वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा उसे नंदान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय होता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनुष्य पूर्ण कर्म पे वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरी में कथा कहता हूँ। वृद्ध साधारण ब्राह्मण ने सुदामा रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैष्णव ने धर्मात्मा और सर्वपति राजा मूर्धज बनकर अपने पुत्र कार्यशील का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमि होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ा भीड़ अपने अगले जन्म में गुण मनिषाद राज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग अपना अपना पूरी प्लेट में छोड़ दीजिए। आप यहाँ छोड़ दीजिए। देखिए हम सब बचपन में क्या करते थे? बचपन में हम सबको माता पिता स्कूल भेजते थे और हम सब भाग के आए थे घर। क्या करते थे? और यहाँ पर देखिए अभी कोरोना चला था, यहाँ सब लोग भाग के जा रहा था घर गाँव, तो वहाँ 21 दिन तक स्कूल में रहना पड़ता था। किसको रखना पड़ता था? जो स्कूल से सुबह बचपन भागता था। अब बुढ़ापा में स्कूल में रह रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो हम सबको करना है हवन। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की लक्ष्मी माता की गिर जाएगी थोड़ा समोर छोटा
और थाली है दूसरे में दे देती हूँ ना उधर ये खाली हो गया बड़ी वाली खाली साड़ी है। थाली वाला वही फूल खाली हो गई। उधर दे तो वो है ना थाली ये उधर भी दे दो। इसमें साइड में दे दीजिए, साइड में दे दीजिए, उधर वो उसमें कर लेंगे। आप सब यहाँ करेंगे, हवन में करेंगे कि वो खाली कर लेंगे? इसमें दो कर लेंगे। वो यही कर लेंगे, 5 होती है, अच्छा रहेगा। बस बस और वो नहीं आया करेंगे सब आप पंखा बंद कर दीजिए। आप क्यों बोल रही हैं? नहीं कर पहला रहा वाला। नहीं ये? आएंगे ऐसे ही करे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। देखिए जय इतना जो बोलना चाहिए आप सबको, आपका आवाज आपके घर तक जाना चाहिए, ताकि आपके घर से भी ग्रह नक्षत्र निकल जाए, राहु केतु निकल जाए। हो जाए बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब घर में अगर राहु केतु होंगे तो आज भाग जाएंगे सब घर से। क्यों भागेंगे? क्योंकि आप सब भगवान के नाम की जय बोल रहे हैं। आज सबके घर में 12 बजे तक भगवान जाएंगे, सबके घर लक्ष्मी जाएंगे, और कौन जाएंगे? पानी कहाँ है हमें विष्णु भगवान। एक कटोरी पानी दे दे बेटा मुझे एक तो गिलास पानी लेंगे। कटोरी तो पानी बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरे भूम्ना प्रतिवरिम्ना तस्यास्ति पृथ्वी देवजनी पृष्ठगणी मन्ना देवामास्यादि। यहाँ 5 टीका लगा दीजिए। जलम गंधाक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। हाँ क्या करना है? भजन बाद में गाएंगे। देखिए अभी 10:30 बजे हमको निकलना है, दूसरे हाईवे उधर जाना है, 150 सेक्टर है। भजन तो ये सुनिए भजन के लिए तो आई हो भजन वगैरह नहीं। बाद में एक भजन बजाएंगे, सबको डांस करवाएंगे 2 भजन पे, ठीक है? हाँ बस टेंशन मत लीजिए। डांस फिर डांस करेंगे तो दूसरा भजन गाएंगे, तो एक भजन करके छुट्टी। हाँ। इसमें दोनों साइड घी लगा, घी गर्म है क्या? हाँ, गरम कर दूंगा। हाँ, बस बहुत गर्म बहुत गर्म है। वो रखी पड़ी तुम्हारे पास थाली पास रख देखो नहीं देखी मैंने अभी क्या लकड़ी है। तो दोनों साइड घी लगा के इसमें छोड़ देना। सबके ऊपर से नवग्रह शांत रहे, इसे भगवान प्रार्थना। ओम ब्रह्मा मुरारिस पुरंतकारे भानुष्य भूमिस्तु बुधस्य गुरु शुक्रसंयोगी तब सर्वे ग्रह शांत करावन्तु स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमम। अब सिर्फ घी साउथ देना है। सिर्फ घी साउथ और वापस में एक बूंद लाइट कम लाइट है। ओम प्रजापति स्वाहा। नीचे टपकाओ हाँ, आप इनका हाथ टच कर लीजिए। एक बूंद पानी। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा बोल के इदम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब आपको सिर्फ घी साथ देते रहना थोड़ा थोड़ा, और आपको सामग्री देना है। ये सामग्री इधर दे दीजिए। आप सबको भी आकर के 5-5 होते देते जाना एक एक करके, ठीक है? ये सब ये तो पिला दीजिए। थोड़ा सा लेकर तो चांदी चढ़ाओ आपको घी चढ़ाना, ठीक है? बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। अभी हम सब 5 आहुति देंगे गायत्री मंत्र से। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके सद्बुद्धि कामना के लिए और घर की शुद्धिकरण के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। आप चारों का हो गया, आप चारों उधर चले जाइए, ठीक है? अब आप सब 4 लोग आइए इधर, 4 इधर है।
तीनों बैठ जाओ। बोलो यज्ञ भगवान की जय, 33 कोटि देव देवताओं की जय। हाँ। अभी हम सब देंगे 5 और देंगे गणेश जी के नाम से। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पूरे सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके सद्बुद्धि कामना के लिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारस्वदा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। 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 इदं गणेशाय इदं नमः। बाप चारों का हो गया। और 4 लोग आइए, फिर 5 और आप सबको देना है। 5 वर्ष करने में सबको गर्मी भी नहीं लगेगा, हवन भी हो जाएगा। चलिए और हम सब देंगे माता रानी के नाम से 9 होती। जयकारा शेरा वाले बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। आप सबको बैठे बैठे वहां स्वाहा बोलना है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। हम उनको प्रणाम करके पी जाएंगे। जो जिसको बच गए वो आ जाइए इधर। हम सब 11 और देंगे महामृत्युंजय मंत्र से। जितने लोग आज कथा में आए हैं, हवन में आए हैं, जो चले गए हैं उसके भी स्वस्थ लाभ के लिए आज ही आप सब बोलो भोले बाबा की जय। हम सबके घर परिवार के सब लोग स्वस्थ रहे, इसे भगवान से प्रार्थना करें सबके सद्बुद्धि कामना के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। तो आपका हो गया, बाकी सबका हो गया। हाँ, अब आप आ जाइए, आ जाओ। वहां से बैठे बैठे सबको स्वाहा बोलना है। अब हम सबको ध्यान किसका करना है? ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का। ओम अंजनी सुधा विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो स्वाहा। कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते टारो स्वाहा। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट होय हमारो स्वाहा। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट होय हमारो स्वाहा। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा।
नासे रोग हरे सब पीरा जपतन हनुमंत वीरा स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जिलावे स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जिलावे स्वाहा और देवता चित्त न धरे हनुमान से सर्व सुख रहे स्वाहा सबको वहां स्वाहा बोलना है। और क्या बोलना है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा इदम हनुमते इदम नमः। ये जब चौपाई गाते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, हम सब घर में कोई भी गलत आत्मा नहीं आता है, इसलिए घर में रोज कम से कम 11 बार बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। आप चौपाई भूल जाएंगे तो पूरे हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए घर में। हम सबको ध्यान करना है श्री राम जी का। आज श्री राम जी आएंगे रावण को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? हाँ। हम सबके घर में भी रावण प्रवृत्ति को होंगे गलत आत्मा, उसको मारने के लिए हम सबके घर में भी राम जी आए, ऐसी राम जी से प्रार्थना करना है। ओम दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जय राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। देखिए राम जी ने बहुत राक्षस को खत्म की। अभी नवरात्रि चल रहा था, कल तक नवरात्रि चल रहा था ना, आज भी नवरात्रि दशमी है। दुर्गा माता ने आपने सुने होंगे करोड़ों राक्षस को मारे, सुने आपने? जो राक्षस बच गया उसको राम जी ने मारा। किसने मारा? राम जी। जो राक्षस बच गया उसको कृष्ण जी ने मारा। बाकी जो मरा, बाकी जो बच गया उसको योगी जी मार रहे हैं जेल में। सही बात है। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए हम सबको राम जी लड्डू गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि अभी राक्षस संख्या इतना होता है कि जितना मच्छर संख्या है, मच्छर हम सब घर में मच्छरदानी लगा लेते हैं, उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं करेगा। पहले जमाने में लोग ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे, उसको उठा ले जाते थे, पता है सबको। लेकिन जब से राम जी लक्ष्मण जी रक्षा किए तब से उनका यज्ञ सफल होते थे। बोलो हनुमान जी महाराज की, सीता मैया की, ओम लड्डू गोपाल की, ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। राधा जी ध्यान करेंगे। ओम राधा धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। अब नवग्रह देवता का ध्यान करेंगे। सब लोग बोलेंगे हे नवग्रह देवता। हम सबके घर में आप रोज आइए, लेकिन खुश होकर आइए, गुस्सा में कभी मत आइए। देखिए हमारे शनिदेव हमारे न्याय के देवता है। शनिदेव किसका देवता है? न्याय के देवता है। वो देवता जिस पर खुश होता है उसको माला माल कर देता है। क्या करता है? और जिस पर नाराज होता है उसका कंगाल कर देता है उसको। जैसे हमारे यूपी के देवता कौन है? न्याय देवता योगी जी। जिसके ऊपर खुश होता है उसको माला माल कर देता है। क्या करता है? और जिसके ऊपर नाराज होता है घर में बुलडोजर चलवाता है। क्या करता है? सुने आपने? आप सब सुने नहीं? बुलडोजर चलवाता। हाँ तो हमारे भैया पता है। ओम वही क्या है, इसे पता है। बोलो हनुमान जी महाराज की, नवग्रह देवता की। ओम ब्रह्मा मुरारिस्पुंतकारी भानुश्री भूमिस्तु बुधस्व गुरु शुक्र के तब सर्वे ग्रह संक्रमन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्पुंतकारी भानुश्री भूमिस्तु बुधस्व गुरु शुक्र के तब सर्वे ग्रह संक्रमन्तु स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्पुंतकारी भानुश्री भूमिस्तु बुधस्व गुरु शुक्र के तब सर्वे ग्रह संक्रमन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नमः। सब लोग ध्यान करना है वास्तुपुरुष देवता का। किसका ध्यान करना है? वास्तुपुरुष देवता। जब आप सब पर प्रसन्न रहेंगे घर में सुख शांति दोनों बना रहेगा, क्योंकि वास्तु दोष नहीं लगेंगे घर में सुख शांति रहेगा। सब लोग स्वाहा बोलना है। ओम नागपृष्ठमारूढ़ं सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। हम सब आसपास के 100 किलोमीटर दूर के सभी देवताओं को सबके नाम से देना है। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा।
ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रखर प्रज्ञान महाकाल धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती महाधीमहि तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भोले विश्रे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। भोले विश्रे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। हम सब को क्या करना है, जो मीठा प्रसाद है उसका भोग लगाने के लिए ले आइए। एक कटोरी में ले आइए। रखा है कटोरी में? अरे है वो पूरी वगैरह खीर लेकर उठाओ लाओ। हाँ ले आओ, लिए पूरी ले आइए। ले आओ, जो बनाए ले आओ। ये लीजिए कि जब स्वाबरी से छोड़ देना है। भावना भावना मैं ये ले आओ। भावना ले आओ। हाँ। देख। ओम 33 कोटि देवता और इसमें मिष्ठानम समर्पयामि स्वाहा वर्ग छोड़ दीजिए। और छोड़ खीर दीजिए बनानी है हमें। इसको छोड़ दीजिए। हाँ स्वाहा। इसको लड्डू का आप लीजिए। आधा लड्डू तोड़ लीजिए। आधा 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 भगवान नहीं आधा आधा लेना है। हाँ। सब्जी भी ले लियो ना। बोलना है कि अपने घर में जितने भी देवता को बुलाए हैं पूरी तो खीर सभी ले को ले, मीठा 5 मीठा मिनट लड्डू लगला। भोग लगा रहे हैं। सब देवता स्वीकार कीजिए। ओम 33 मिष्ठानम समर्पयामि बीच में छोड़िए स्वाहा। स्वाहा। अपने पितरों को ध्यान कर लीजिए। आप जितने पितर देवता सबसे प्रार्थना है, सबको मीठा मीठा लड्डू को भोग लगा रहे हैं। सभी पितर देवता स्वीकार कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी तरक्की हो। ओम पितृदेवाय नमः मिष्ठानम समर्पयामि स्वाहा। बस सुनी पूरी ले आ। खीर रखो उठ के। खीर और पूरी सब्जी बड़ी सब्जी तो ना लगे नहीं। सब्जी नहीं लाना है। हाँ। सब्जी मिला ऐसे दे भी सकते हैं। लहसुन नहीं ना सब्जी कुछ नहीं में। डाला मैंने उसमें। अब बाहर का मसाला घर के मसाला सारा। हाँ घर का फिर डाल दीजिए। तो बाहर के मसाला में लहसुन प्याज कराते ना ना बदल बाहर दे दीजिए। कस्तूरी में थी बाहर में बस। लहसुन में कोई बात नहीं। और तो कुछ एक पूरी ले लीजिए उसी में। और तो वही सारी होटल साउथ तैयार। मैगी मसाला नहीं डालिए। बस दे दीजिए। कटोरी में रख दे सब्जी। भाई नहीं बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। भाई मेरी सच्चियाँ जो एक पूरी लीजिए हाथ में। और इनका दे दीजिए। हाँ इस पर खीर दे दीजिए। हेलो चम्मच। दूसरा चम्मच दीजिए। ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आप तो दूर है तो आपको गर्मी लग रहा है। हमको बगल में गर्मी लगी नहीं है। कितना सटे हुए हैं। एक दीदी लोग बोले थे तो हम बगल में गर्मी लगी नहीं रहा है। बोल रहा पंडित जी आपको दक्षिण में लगा इसलिए गर्मी नहीं लग रहा है। हाँ चलो चलो चलो। चलिए बोल लीजिए। 33 को देवता को मीठा मीठा पूरी और खीर और सब्जी का भोग लगा रहे हैं। सभी होता है इसको स्वीकार कीजिए। ओम समर्पयामि स्वाहा वर्ग छोड़ जो दीजिए। ये गलती है क्षमा करो। और एक और पूरी लीजिए। भगवान की जय। हाँ अपने माता पिता का ध्यान करिए। आप अपने किसको ध्यान करना? माता पिता आपके पिताजी हैं? नहीं पापा नहीं। पापा नहीं है। पापा का ध्यान करना है। उनको मीठा भोग लगाना है स्वीकार करने के लिए। ओम पितृदेवाय नमः मिष्ठान्नम समर्पयामि स्वाहा वर्ग छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। ये ऊपर बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब इसको थोड़ा लड्डू को ट्विस्ट कर दीजिए। साइड में कोने पे। महाराज सारे आ जाओ खाओ। इसको उधर रख दीजिए। उसको आपको उसमें मिल जाएगा सारा। प्रसाद मिक्स कर दो। अभी आपको देखिए। अब सब लोग खड़े हो जाना है। सबको खड़े होना है। खड़े होना है। तो पंखा भी किसकी डायरेक्शन में पंखा? और जो असली चल रहा है क्या वो पंखा खींच रहा होगा धुआं। हाँ वही तो तभी तो बच रहे हैं। हाँ बेटे सबको सामने दे दो। ये हमारे पास बिल्कुल धुआं नहीं है। बिल्कुल धुआं है ही नहीं। उनको पता है पंडित धुआं लेने से फैला नहीं तो ढालेंगे नहीं। सबको दे दो। ये एक एक करके सब बांट दे। भावना सब लोग एक एक सबको बांट दे। सब ले लो एक एक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आपको गोला लेना भी कटोरी नहीं लेना। कटोरी रख दीजिए। गोला किधर गया? गोला 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 भी वाला पकड़ लिया आपको जुमला पास में। जब स्वाहा लेंगे तो इसको पूरी को छोड़ देना है। पूरी के ऊपर आराम कर देना है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्ये परापतः सुपूर्णा पूर्णापतः भस्मे विक्रम शतक्रतो स्वाहा। पूरी छोड़िए। सब छोड़िए। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। अब सारा घी धार बना छोड़ दीजिए। क्योंकि पहले सबको समझ आने दीजिए। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा।
बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो यज्ञ, सबका हो जाएगा तब। आधार बना के थोड़ा सारा गोले पे छोड़ दो। ओम बसो काम भुच्य स्वाहा। और को ले जा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। तेज कर दे थोड़ा सा। वो तो सही अब सबको आरती करना है। है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। सभी को ताली बजाना है और क्या बोलना है? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे कनिका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी। करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक या गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में। किस विध मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है। सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको समर्पण किया। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट धन पल दूर करे। ओम जय
जगदीशहरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच दिन रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में चरण शरण में आए थे धरो त्यारा ध्यान संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की हे माँ दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल करो सब काज मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज जयकारा शेर वाले दा बोल साचे दरबार की माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी चरण बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम जय बजरंगबली तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली गुरुदेव महाराज की बोलो बाके बिहारी लाल की जय पंडित जी बैठ जाए बैठ जाइए ऊपर तक देख आओ पहले भगवान जी को देख ऊपर यानी चाबी ऊपर तक देख कर क्या होगा मया वृदा वेदमास अब चलो बैठ के धुआं नहीं लगेगा किसी को बैठ जाइए ये हम महाराज जय गुरुदेव ओम मया वृदा वेद माता प्रणोदंतम पंक्ति जनाम आयु प्राणम प्रजम कीर्तिम दर्पिणम ब्रह्म सुंता ब्रजत ब्रह्म लोकम अभी ऊपर जाते हैं पड़ेगा आशीष ऊपर करेंगे फिर आगे ऊपर जीना से लेके सब लोग बैठे बैठे ताली बजाएंगे हम सब दो भजन गाएंगे जिसको भजन अच्छा लगेगा वो खड़े होकर डांस करना है जिनको मीडियम अच्छा लगेगा खाली ताली बजाना है जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो ताली भी नहीं बजाना है ठीक है बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है रावण मरे न श्री राम के बिना रावण मरे न श्री राम के बिना और लंका जले न हनुमान के बिना लंका जले न हनुमान के बिना और दुनिया सबको ताली बजाना है दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना सीताहरण की कहानी सुनो इस पे हमारी जुबानी सुनो सीताहरण की इस पे हमारी जुबानी सुनो सीता वापस मिले न श्री राम के बिना सीता वापस मिले न श्री राम के बिना और पता चले न हनुमान के बिना पता चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना और बूटी मिले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न
बोल साचे दरबार की। पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की उरे उरे चुनरी अल्पाटू में पहुंची, उरे उरे चुनरी अल्पाटू में पहुंची, भक्तों के मन को भा गई मेरी माँ की चुनरिया, भक्तों के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उरे उरे चुनरी कैलाश पे पहुंची, उरे उरे चुनरी कैलाश पे पहुंची, गौरा जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, गौरा जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे उरे उरे चुनरी बैकुंठ में पहुंची, उरे उरे चुनरी बैकुंठ में पहुंची, लक्ष्मी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, लक्ष्मी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया, मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया, मेरी पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उरे उरे चुनरी अयोध्या में पहुंची, उरे उरे चुनरी अयोध्या में पहुंची, सीता के मन भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, सीता जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। आप लोग आवाज यहाँ तक नहीं आ रहा है, जोर से बोलना है, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उरे उरे चुनरी बरसाने में पहुंची, उरे उरे चुनरी बरसाने में पहुंची, राधा जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, राधा जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उरे उरे चुनरी दिल्ली में पहुंची, उरे उरे चुनरी दिल्ली में पहुंची, मोदी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, मोदी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उरे उरे चुनरी लखनऊ में पहुंची, उरे उरे चुनरी योगी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, योगी जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उरे उरे चुनरी सत्संग में पहुंची, उरे उरे चुनरी सत्संग में पहुंची, भक्तों के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, भक्तों के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा के ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। देखिए हमारे माता रानी कहना है, हमारे जयकारा में जो उठाते हैं पूरे हाथ, माता रानी 24 घंटा रहती है रोज उनके साथ, लेकिन आधा उठाएंगे तो हाथ तो 12 घंटा रहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे तो 1 मिनट भी माता रानी रहने वाला नहीं है।
जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी। हम सब लोग जो जहाँ है वहीं से अपने हाथ रेखा विष्णु भगवान को दिखाना है, लक्ष्मी को दिखाना है। सब लोग हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, हे लड्डू गोपाल, हे माता रानी, हम सबके पूरे परिवार की हाथ की रेखा देख लीजिए। हमारी कोई भी रेखा आपको गड़बड़ दिखाई दे उसको सही कर दीजिएगा। देखिए हम सब जब कोई काम नहीं चलता तो हम आप हाथ की रेखा किसको दिखाते हैं? बहुत लोग हमको दिखाते हैं पंडित जी हम दोनों में लड़ाई हो रहा है, बहुत लड़ाई होता है, देख लीजिए हाथ की रेखा। हमको अंदर अंदर बहुत हंसी आता है। अब इनकी हो रही थी हमको बता रहे हैं तुम में खुद में लड़ाई होती है। हमारी खुद लड़ाई होती है, लेकिन अंतर इतना है कि हम दिन भर मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखते हैं, दिन में लड़ाई होती है, रात में लड़ाई होती है। सामने वाले को मूर्ख बनाना। बोला जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। इधर करना है, फिर लगा के सूंघना है। सूंघने से हम सब के अंदर सद्बुद्धि आएंगे। फिर मुख पर लगाना है, मुख पर आपकी चमक रहेंगे। बाल पर लगाना है, बाल कभी उड़ेंगे नहीं। सब लोग हाथ फैलाना, सब लोग हाथ फैलाइए। सब लोग हे माता रानी, हे लड्डू गोपाल, हे सत्यनारायण भगवान, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुने, हवन किए, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम सब की आयु लंबी हो। आप सबको भी बोलना है, हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए मनोकामना उन्हीं की सबसे पहले पूर्ण होगी जिसकी आवाज तेज होंगे। हाँ, हल्का बोलने वाला मनोकामना बाद में तेज होंगे। हाँ। सब बोले हे भगवान, हम पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिला के हंसते रहें जैसे अभी हंस रहे हैं। सबको हंस दिखाना है भगवान का। हाँ, सब बोलेंगे हे भगवान, सब बोलेंगे हे भगवान। हम सब मिलकर जैसे पंडित जी के बात पर हंसे वैसे हमारी पूरी जिंदगी हंसी बनाए रहे, वैसी हंसी हमारी पूरी जिंदगी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालन तम न्यायमार्गेण हमेशा गो ब्राह्मणे व्यस्तमस्तुतम लोका समस्ता सुखिनोभवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटनात् सदानमस्य प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्सु आरोग्यं देन बंधु। नमः पार्वती पति हर हर महादेव, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। श्री राधे श्याम श्री राधे। आज का हवन हो गया। भगवान की जय। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। बोलो भारत माता की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। हिंदू राष्ट्र के विरोधियों का नाश हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बीजेपी जन कर लो। आरएसएस से है ना? हम RSS से हैं।